देखें, ये सरकारी एजेंसियां नहीं रह गई, ये बीजेपी की एजेंसियां हैं। ये सरकार की तो रही नहीं, ये बीजेपी के एजेंसियां हैं। उनके केज पैरेट्स हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे वो बोलते हैं। अगर ये लोग इन्वॉल्व थे कहीं तो पहले दिन से इनका नाम क्यों नहीं लिया गया? बड़ा खूबसूरत कहा है किसी ने कि एक परिंदा अभी उड़ान में है और तीर हर शख्स की कमान में है। तो मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी सिर्फ उसी तरह आज विच हंटिंग की जा रही है। अगर सीबीआई और ईडी के घुटनों में दम है तो आज जम्मू कश्मीर की लिकर पॉलिसी पे एक बार इन्वेस्टिगेट करके देखो। 800 करोड़ से ऊपर का नुकसान है स्टेट के एक्सचेकर का, वहाँ इंक्वायरी नहीं होगी। आज कट्टर बेईमान वो है जो बीजेपी के खेमे में है, जो बीजेपी के बाहर है वही ईमानदार बचा है। क्योंकि ये मजबूर कर रहे हैं हर ईमानदार आदमी को कि जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है उसको ज़ाती तौर पे नुकसान पहुंचाने पे आए हैं। आज अंग्रेज़ों से बदतर हालत हो गई है। ये देश की दूसरी आज़ादी की जंग है बीजेपी को उखाड़ फेंकना। करप्शन, करप्शन एंड करप्शन बाय बीजेपी, ये रहेंगे मुद्दे। हमारे युवाओं की नौकरियां खा गए ये लोग, हमारे लोगों की ज़मीनें बिकवा दी इन्होंने बाहर के लोगों के खिलाफ। बीजेपी 50, मैं कहता हूँ जो 50 पार का नारा देते हैं वो लखनपुर से पार हो गए। इनका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा रियासत के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी बातें झूठ फैलाने में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने में बीजेपी नंबर 1, लेकिन काम करने में बड़ा जीरो है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन लगातार जो है सरकारी एजेंसियों का शिकंजा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर कसा जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अब सीबीआई ने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तरनजीत सिंह टोनी जी हैं। उनसे जानूंगा सर किस तरह से देखते हैं लगातार आपकी पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं पर जो है सरकारी एजेंसियों। देखें, ये सरकारी एजेंसियां नहीं रह गई, ये बीजेपी की एजेंसियां हैं। ये सरकार की तो रही नहीं, ये बीजेपी के एजेंसियां हैं। उनके केज पैरेट्स हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे वो बोलते हैं। अगर ये लोग इन्वॉल्व थे कहीं तो पहले दिन से इनका नाम क्यों नहीं लिया गया? लेकिन जैसे जैसे देखते गए कि हमारा कद और काठ बढ़ता गया, हमारी राष्ट्रीय सतह पे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई, तो आज की मोदी सरकार परेशान हो चुकी थी और किसी ना किसी तरह उसका कद और काठ रोकने के लिए ये सारी साजिशें की जा रही हैं। मैं वो बड़ा खूबसूरत कहा है किसी ने कि एक परिंदा अभी उड़ान में है और तीर हर शख्स की कमान में है। तो मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी सिर्फ उसी तरह आज विच हंटिंग की जा रही है। आज किसी अगर उनको शराब का स्कैम खोजना है और उस पर कोई करना है तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, पूरी मोदी सरकार को, ईडी को और सीबीआई को, अगर आपके घुटनों में दम है, आई रिपीट इट, अगर सीबीआई और ईडी के घुटनों में दम है तो आज जम्मू कश्मीर की लिकर पॉलिसी पे एक बार इन्वेस्टिगेट करके देखो। 800 करोड़ से ऊपर का नुकसान है स्टेट के एक्सचेकर का, वहाँ इंक्वायरी नहीं होगी। लेकिन आज ही उनके पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता करके कहा कि हर बोतल पर तेरा ही निशान, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। देखें, आज कट्टर बेईमान वो है जो बीजेपी के खेमे में है, जो बीजेपी के बाहर है वही ईमानदार बचा है। क्योंकि ये मजबूर कर रहे हैं हर ईमानदार आदमी को कि जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है उसको ज़ाती तौर पे नुकसान पहुंचाने पे आए हैं। आज अंग्रेज़ों से बदतर हालत हो गई है। ये देश की दूसरी आज़ादी की जंग है बीजेपी को उखाड़ फेंकना। टोनी जी, चुनावों को लेकर के बात चल रही है, जिस तरह से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया भी जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है, तमाम वार्डों में जो है वोटर लिस्ट में सुधार हो, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि बीजेपी डर रही है, चुनाव नहीं कराया जा रही, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू हो गई। ड्रामेबाज, टाइम पास करना है, इलेक्शन नहीं कराना इन्होंने। उनके जिस मर्जी से बंदे से बोलो, एक बोलता जी 2024 के बाद और दूसरा कहना तेनों पता ही कुछ नहीं, 29 के बाद होगा। आप कभी उनकी बातें तो सुने हो? कहते हमारा राज चल रहा है, हमें क्या जरूरत है दूसरी तरह से इलेक्शन लड़ने की? उनको मालूम है वो हार जाएंगे। जो 50 के पार का नारा देते हैं वो लखनपुर से पार होंगे इस बार। वो जीतना दूर की बात है, उनको लोग गांव में लोगों अपने में घुसने नहीं देंगे। वो 1300 के करीब सिलेंडर करके, दुनिया भर का जीएसटी लगा के, जो जम्मू के सगे बनते थे और यहाँ से 25 सीटें ली, आज जम्मू में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा की कलेक्शन जो है वो जम्मू विभाग में है। कश्मीर में सिर्फ एक ही जगह टोल प्लाजा, जम्मू में आज 6 टोल प्लाजे लगा दिए इन्होंने। ये जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे, ये जम्मू की बात करेंगे? इनका दोगलापन है इनका। ये मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाले नेता हैं बीजेपी के।
बात करूँगा चुनावों में जब आपकी पार्टी जाएगी जनता के बीच में, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आप? करप्शन, करप्शन एंड करप्शन बाय बीजेपी, ये रहेंगे मुद्दे। हमारे युवाओं की नौकरियां खा गए ये लोग, हमारे लोगों की जमीनें बिकवा दी इन्होंने बाहर के लोगों के खिलाफ। यहाँ भी बिजली पानी फ्री मिलेगी सब? बिल्कुल, हमारी सरकार का तो यही नारा है कि गरीब का सहारा आम आदमी पार्टी का जो है, एक ही सहारा, गरीब का एक ही सहारा, वो है आम आदमी पार्टी का सहारा। जहां बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन सब फ्री मिलेगा, देंगे हम दे रहे हैं। कहते थे पंजाब में कैसे देंगे, भगवंत मान जी ने बजट स्पीच में कहा कि हमने 26,600 नौकरियां और 36,000 लोगों को पक्का किया, डेली वेजर्स को, और फ्री बिजली, फ्री पानी देने के बाद, 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बाद, और साथ में ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस जिसको हमने सुधार में लाया पॉलिसी में, उनको 500 स्कूलों से ऊपर वो स्कूल बनाने के बाद सरकार ने, पंजाब सरकार ने, मान सरकार ने 37,000 करोड़ का कर्जा जो पुरानी सरकारों ने ले रखा था उसको कम किया। कितनी सीटें पे चुनाव लड़ेंगे आप और कितनी उम्मीद करते हैं कि जीतेंगे? ये इन्होंने तो बोल दिया कि 50+ आएगी। इन्होंने बीजेपी वालों, बीजेपी 50, मैं कहता हूँ जो 50 पार का नारा देते हैं वो लखनपुर से पार हो गए। इनका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा रियासत के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी बातें झूठ फैलाने में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने में बीजेपी नंबर 1, लेकिन काम करने में बड़ा जीरो है। आप देखें ना, आप ही बताएं, आपके भाई बहन नहीं है क्या बेरोजगार घूम रहे? किसके लिए हमने आज ये बोला कि जॉब प्रोटेक्शन एक्ट कोई कानून लाया जाए? किसके लिए बोला लैंड प्रोटेक्शन कानून लाया जाए? मेरे भाई नहीं या मेरे किसी और नहीं, आपके भाई भी मेरे भाई हैं, आपकी बहनें भी मेरी बहनें हैं। हम ये आज जम्मू कश्मीर का बर्निंग मुद्दा है, इसीलिए ये हम जब हमारा राष्ट्रीय स्तर पे हमको ये मिला है तो हमको देश के उन मुद्दों को टच करना है जो राष्ट्रीय स्तर पे इस वक्त बड़े मुद्दे बन चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बीजेपी के सरकार में 75 सालों में इस देश में सबसे ज़्यादा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो इसकी बीजेपी सरकार में बढ़ी है, मोदी सरकार में बढ़ी है। आज हरियाणा में लोगों ने, कल एक लड़के ने प्रेस वार्ता में कहा कि देखें जी, जब से ये सरकार आई है, खट्टर सरकार, सबसे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो वो कह रहा था हमारी स्टेट नंबर 1 है। आज तो पूरा देश जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 हो गया। तो ये तो आज कहीं भी जहां ये कहते थे बीजेपी की सरकार हो, आज इनका बीजेपी के एलजी बीजेपी के हैं, आज सारा प्रशासन इनका है। आज जो मैं पूछना चाहता हूं, क्यों जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? आज हमारी नौकरियां क्यों बाहर के लोगों को दी जा रही हैं? हम उनके लिए बोलने आए हैं कि हमारी प्रोटेक्शन में कोई ना कोई कानून बनाया जाए जिससे हमारी जॉब्स और लैंड प्रोटेक्ट हो सकें। क्योंकि बीजेपी तो खाने के दांत और दिखाने के और, वो कहती कुछ है करती कुछ है। उन्होंने बोला था कि हम ये दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे, लेकिन दोनों चीज़ें हो रही हैं और बीजेपी की सरकार में हो रही है। तो साफ तौर से आपने सुना, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है हार का सामना करना पड़ेगा और 50+ का आंकड़ा जो वो बोल रहे हैं वो उनका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी लखनपुर के भी पार चली जाएगी। आप लोग ये भी बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।